टॉपिक है वेलोसिटी सेलेक्टर। और इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे, इससे पहले हमने ये पढ़ा है कि चार्ज किस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड में बिहेव करता है, चार्ज कैसे मैग्नेटिक फील्ड में बिहेव करता है। अब हमने ये देखना है कि अगर एक चार्ज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों में मौजूद है, यानी ऐसा रीजन है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, जैसे कि आप देखिए इस ग्लास में दो प्लेट्स हैं, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब देखिए तो ये परपेंडिकुलर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे में आपस में परपेंडिकुलर है। सो कंसिडर a charge Q passes through a region where both electric and magnetic field act in such a way that the two forces may balance, यानी कैंसिल भी कह सकते हैं, each other। यानी इसका मतलब ये है, वैसे जहाँ पे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड मौजूद हो वहाँ नेट फोर्स बराबर होती है इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। और इस फोर्स को जहाँ दोनों फील्ड मौजूद हो, इस फोर्स को कहते हैं लॉरेंट्ज़ फोर्स। तो लॉरेंट्ज़ फोर्स में अगर ये दोनों फोर्सेस ऐसा हो कि एक दूसरे के खिलाफ हो, जैसे मैंने दिखाया है, तो नेट फोर्स उस सूरत में ज़ीरो होगा, यानी इस वक्त ये बैलेंस रीजन है। और वहाँ पे हमने देखना है कि किस तरह ये चार्ज को अफेक्ट कर रहा है। हमने ये देखना है कि चूँकि आप दोनों फोर्सेस बराबर हैं, तो आप ये लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है Fe और मैग्नेटिक फोर्स हैं दोनों बराबर हैं। सो दिस इज इक्वल टू Q E एंड Q V B। Q को आप Q के साथ कैंसिल कर लें, सो V इज इक्वल टू E डिवाइड बाई B। अब इसी अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, वेलोसिटी सेलेक्टर करते हैं। यानी सच अरेंजमेंट is called velocity selector। यानी जैसे मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें चार्ज, अब इसमें चार्ज है लेकिन विदाउट डिफ्लेक्शन इस रीजन से पास हो रहे। द चार्ज Q will pass without डिफ्लेक्शन। लेकिन ये सिर्फ ये सूरत नहीं है, अगर E और B बराबर हो तो रेशो 1 आ जाएगी। उस सूरत में अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में से एक ख़ास एंगल जनरेट करते हैं या दोनों फोर्सेस बराबर ना हो, तो ये स्ट्रेट पाथ में नहीं जाएगा, इट विल पाथ सर्टन
शेप, ये इस किस्म के शेप भी बना सकते हैं आपके लिए, ये ऐसे शेप भी आपके लिए बना सकते हैं, मुख्तलिफ शेप बना सकते हैं। और जो हम स्पाइरल की बात कर रहे हैं, इससे पहले भी एक जगह पे हम कर चुके हैं, वो आप इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में ये काम कर सकते हैं। जो स्पाइरल पाथ है, स्पाइरल पाथ आप इस किस्म के पाथ को कहते हैं। ये स्पाइरल, ये मोशन भी इलेक्ट्रॉन का या पॉजिटिव चार्ज का तब पॉसिबल है जब जहाँ पर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड हो। मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहे हैं, चार्ज को सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसको स्ट्रेट में लेके जाना चाहते हैं। तो दोनों मोशन इसमें एट अ टाइम मौजूद है, तो ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में पॉसिबल है। अब देखें, ये जैसे कि मैंने दिखाया है कि ये मैग्नेटिक फोर्स है अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के ज़रिए भी आप कह सकते हैं। ये चार्ज पर चूँकि पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ एक इलेक्ट्रिक फोर्स है, दोनों फोर्सेस बराबर हैं, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, सो द चार्ज विल मूव विदाउट डिफ्लेक्शन, सीधा इस बात पे जाएगा। तो यहाँ ऐसा लगता है जैसे ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ना मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि दोनों की मौजूदगी में ये चार्ज बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वेलोसिटी सेलेक्टर, यानी आप चार्ज की वेलोसिटी को सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ये तो हमने सिर्फ एक कंडीशन में पढ़ा है कि अगर दोनों बैलेंस हो तो तब चार्ज किस पाथ में जाएगा और क्यों ये अनडिफ्लेक्ट है, क्यों इस पर कोई डायरेक्शन में फोर्स एक्ट नहीं हो रहा। तो बेसिकली दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करते हैं और रिजल्ट में हमें एक न्यूट्रल पाथ यानी स्ट्रेट पाथ में इलेक्ट्रॉन हमें नज़र आ जाते हैं, चार्ज पॉजिटिव चार्ज हमें नज़र आ जाता है। थैंक यू।